श्री गुरुदेव इंटरप्राइजेज। हमारे यहाँ सीमेंट, सरिया, ईंट, पेंट व भवन निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर मिलती है। अल्ट्राटेक इंजीनियर की पसंद। ये हमारे प्रमोद भट्ट जी की शॉप है और ये हाइडल गेट के बहुत पुराने निवासी हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। ये भी हाइडल गेट चौराहे पर ही इनकी नई शॉप खुली हुई है। सामने वॉक वे मॉल की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। इस समय मैं हाइडल गेट पर आया हुआ हूँ क्योंकि ये मेरा बचपन का क्षेत्र है और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान भी है, नेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर। ये जो सती जी हैं ये भी मेरे पुराने मित्र हैं और ये लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान की जो ओपनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, ये मेरे ही घर पर, मेरे मकान पर, मेरे निजी बिल्डिंग पर, हाइडल गेट पर उठ प्रकर के सामने हुई थी। आज ईश्वर की कृपा से काफ़ी प्रोग्रेस में है लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान। आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मुख्य उद्देश्य है कि लीलाधर जोशी जी जो सामने दुकान दिखाई दे रही है वहाँ पर मैं चाय पीऊँगा। LD भाई जी की दुकान है, LD जोशी जी, लीलाधर जोशी जी। ये यहाँ पर बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, मेरे परम मित्र हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी चाय शुरुआत नहीं हुई है, चाय चूल्हे की तैयारी हो रही है, अभी चूल्हा जलेगा। यहाँ पर देखिए कोई गैस सिलेंडर नहीं है, ये चाय बनेगी लकड़ी जलाकर। जैसे हमारे पहाड़ में पहले अंगीठी होती थी और चूल्हे होते थे, चूल्हे का रूप आप देखिए, चूल्हा बना हुआ है। इसमें थोड़ी देर में गरम गरम चाय बनेगी और मैं भी यहाँ पर चाय पीने के लिए आया हुआ हूँ क्योंकि अभी मैं अपने स्कूल को, विद्यालय को पैदल जा रहा था। LD जोशी जी ने कहा कि आप आएँ और मेरे साथ मेरी दुकान पर समय दें और चाय पिए। इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन आज मैंने मन बनाया है, चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, मैं इनके यहाँ चाय पीकर ज़रूर जाऊँगा। आज मैं हाइडल गेट के अपने पुराने मित्रों के साथ बैठ रहा हूँ। ये मेरा बचपन का क्षेत्र रहा है। जब मैंने चुनाव लड़ा, पार्षद का लड़ा, तो ये ईश्वरी भट्ट, इनके पूरे परिवार का मुझे योगदान मिला है राजनीतिक क्षेत्र में। चाहे श्याम भाई हों, विनोद भाई हों, गणेश जी हों, लीला भट्ट, हाँ, एक और उसमें थे बिजली विभाग में त्रिलोचन, मतलब 8 भाई हुए। 8 भाइयों का प्यार, प्रेम, सहयोग मुझे मिला। तो बड़े भाई साहब की तो है। तो आज मैं बैठा हूँ ईश्वरी की दुकान में। ये इनकी बहुत अच्छी दुकान है पुष्कर भाई, और पुष्कर भाई भी मेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे हैप्पी भाई हैं, मित्र। हैप्पी भाई, उनके खूब बीमे कर रखे मैंने। LIC मेरा रोजी रोटी रही है और पूरे हल्द्वानी में सारे प्रतिष्ठित लोग, गणमान्य लोग, डबल वाले भी तो चाहिए। अगर प्रीमियम ही नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? विटामिन M मनी वाला चाहिए और 1 लाख का चेक वाला चाहिए, मोटा मोटा ना, मोटा जाएगा तभी कमीशन भी बढ़िया आता है। तो मैं 12 साल से MDRT कर रहा हूँ LIC में। वो इसलिए कर पाता हूँ, चेयरमैन क्लब का मेंबर भी हूँ, जब शहर के गणमान्य लोग मुझे सहयोग करते हैं। तो बात आ रही थी हाइडल गेट के चौराहे की। मैं ईश्वरी भट्ट जी की दुकान में इस समय बैठा हूँ और थोड़ी देर में मैं LD भाई की, जो अभी सामने हैं, वहाँ एक चाय मैं पी चुका हूँ। अभी दूसरी ब्लैक टी भी वहाँ पर पीऊँगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा पहले दिखा दूँ या बाद में दिखाऊँ, लीलाधर जोशी जी की चाय का जो स्थान है वो भी मैं आपको, लकड़ी वाली चाय, चूल्हे वाली चाय, ये जो पहाड़ की लकड़ी वाली चाय होती है, चूल्हे वाली चाय है, ये आपको दिखाऊंगा। और अंत में मैं ब्लैक टी पीऊँगा। ये मेरी आज बहुत इच्छा है और YouTube के माध्यम से आप बने रहिए और मेरा सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये देखिए, अभी मैंने आपको चूल्हा दिखाया था और इसमें अग्नि किस प्रकार से आग जल रही है। लकड़ी की चूल्हा है, लकड़ी का, जैसे पहाड़ में बचपन में यही चलता था। पूरे पहाड़ में अभी भी कई जगह जहाँ गैस सिलेंडर नहीं मिलता है वहाँ इसी प्रकार का चूल्हा जलाया जाता है और इसमें अब बनेगी चाय गरम गरम। देखिए मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ क्योंकि रोज़ाना गैस सिलेंडर में ही हम चाय पीते हैं, लेकिन आज मेरा मन है लीलाधर जोशी जी, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, चाहे 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, यहाँ मैंने इनकी प्यार वाली चाय, प्रेम वाली चाय, मोहब्बत वाली चाय ज़रूर पीनी है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के
बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। 20 वर्ष पूर्व जवाहर ज्योति में दम्माढुंगा में ये कई बूथों पर खुद जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए लीलाधर जोशी जी ने काफ़ी मेहनत करी। अभी मैंने इनका चेहरा भी आपको दिखाया और ये बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा नहीं कि इनने पार्टी बदल दी है, लेकिन मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, स्नेह भी रखता हूँ और इनके प्रति काफ़ी जो है मेरा लगाव भी रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। थोड़ी देर में ही अभी ये गए हुए हैं, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं पानी की। ये पानी की पाइपलाइन आ गई है। ये पानी की पाइपलाइन मंदिर से जुड़ी हुई है और इसमें पानी आएगा और उस पानी से चाय बनेगी। यानी सारी व्यवस्थाएं हो रही धीरे धीरे। ये देखिए गिलास भी रखे हुए हैं, इन गिलास में चाय मिलेगी। ये केतली रखी हुई है, हर प्रकार से फ्राइज़न तैयार है बिल्कुल। और हमारे लीलाधर जी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, समर्पित, और इन्होंने पार्टी को खड़ा किया है जवाहर ज्योति में अपना योगदान देकर। और मैं भी तब उस ज़माने में थोड़ा थोड़ा सक्रिय होता था, तो आज मेरी इच्छा हो रही है इनके साथ चाय पीने की। बहुत अच्छे इंसान हैं। ये देखिए ये फ्राइज़न रख दिया गया है और चाय उबल रही है। लीलाधर जी मैं बिना चीनी की पीऊँगा है, क्योंकि थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ापा आ गया है। क्योंकि शुगर है नहीं वैसे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि शुगर के कारण जो है मेरा शरीर अस्वस्थ हो। हाँ, शुगर बहुत खा रहा है आजकल आदमी को। ये सब्जी की दुकानें भी यहाँ पे लगी हुई हैं, देखिए लोग सब्जी खरीद रहे हैं। प्याज, आलू, टमाटर, ककड़ी, लौकी, कद्दू सब दिखाई दे रहा है आपको। सुबह सुबह सब लोग अपने घर के लिए सब्जी ले जाते हैं। ये सब्जी की मार्केट भी हो गई है यहाँ पर। चारों ओर देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से टुक टुक बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही, कूड़ा गाड़ी बढ़ रही है। चारों ओर जो है जनसंख्या का प्रभाव है, पूरे देश पर प्रभाव है। और ये जनसंख्या के कारण ही हर चीज़ की संख्या बढ़ते जा रही है। हमारा चाय का मैंने अभी दिखाया, चाय गरम गरम बन रही है और इस चाय का मैं स्वाद लूँगा। लीलाधर जी लगे हुए हैं, देखिए तन्मयता से लगे हैं, समर्पित हैं और पिछले 20 वर्ष से इसी स्थान पर सेवा कर रहे हैं चाय की। और लगातार मैं साल में एक बार इनका चाय ज़रूर पीता हूँ। कितने वर्ष हैं? अरे भाई देखो मैं 10 साल खा गया। ये लीलाधर जी कह रहे हैं 30 से 35 साल हो गए यहाँ पर। देखिए कितना, मैं तो इनको बधाई देता हूँ। लोग कितने जो है अपना रोज़गार छोड़ देते हैं, कई प्रकार की परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन आपने जो संकल्प लिया, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी जगह, कम से कम इस स्थान के द्वारा आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। और एक आपने 35 साल से ये हाइडल गेट पर सेवा कर रहे हैं। आप जितनी सेवा कर रहे हैं इस हिसाब से मुझे पता है उतनी धन की प्राप्ति नहीं होती। पूरा दिन आप यहाँ पे बैठते हैं। आपकी इन चीज़ों के लिए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, साधुवाद। ये मनोज लोहनी जी हैं, हमारे बहुत पुराने साथी कहूँ, मित्र कहूँ, छोटे भाई कहूँ, भतीजे कहूँ, लेकिन मनोज लोहनी जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आज दाढ़ी क्यों रखी हुई है? अभी वार्षिक चल रही है। कब तक है वो? जनवरी में। किनकी? पिताजी की। ओहो, थोड़ा मुझे जानकारी, मुझे याद कर लेना फिर। हैं? हाँ मनोज जी अब ये मेरा वीडियो बनाएंगे। और ये लीलाधर जी हैं जहाँ मैं चाय पी रहा हूँ। और थोड़ा सा ये अब आगे का वीडियो ये बना रहे हैं मनोज लोहनी जी। तो दिखा? हाँ, क्या अभी भी नहीं दिखा? अब दिख रहा है। अब दिख गया। लीलाधर जोशी जी मेरे साथ बैठे हैं, चाय बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज मैं यहाँ पे जम के बैठा हूँ। एक चाय पी चुका हूँ, अब दूसरी चाय पीने वाला हूँ। चाय बन रही है सामने। अब के मैं पहले दूध वाली पी थी, अब ब्लैक टी लूँगा। और ब्लैक टी का तो मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि आनंद इसलिए होता है कि 60 के बाद शुगर वाली कम पीनी चाहिए, दूध वाली कम पीनी चाहिए। ब्लैक टी से नशा दूर हो जाता है। चाय नशा ही तो है। और शौक के कारण भी चाय पीता। पहाड़ में, उत्तराखंड में तो हर घर में, क्या पूरे देश में ही, पूरे विदेश में भी चाय और कॉफ़ी का तो चलन होता ही है। और पहाड़ में कुछ ज़्यादा होता है।
बिना चाय के मज़ा नहीं है। सुबह उठते ही कुछ मिले न मिले, बेड टी बोल रहे हैं, मॉर्निंग टी पी लें, सुबह चाय ज़रूर चाहिए। और वैसे भी मैं मॉर्निंग वॉकर क्लब का अध्यक्ष हूँ, अभी अपने क्लब से ही आया हूँ। हमारे मॉर्निंग क्लब में भी 2 राउंड चाय की ज़रूर होती है, तो 2 मेरी हो चुकी है, एक यहाँ में 3, एक घर की 4, ये 5वीं चाय पीऊँगा। अभी मैंने लीला जी के कहा इसकी मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, 5वीं के बाद में घर जाऊँ। थैंक यू। ठीक है। हाँ। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि 4 चाय मेरी हो चुकी है। लीलाधर जोशी जी की दुकान में मैं बैठा हुआ हूँ, आइडियल गेट चौराहे पर। ये 35 साल पुरानी दुकान है, 35 साल। मैंने अभी 20 साल बोले थे तो जोशी जी ने मुझे टोका, बोले यार 20 नहीं 35 साल हो गए। 35 साल से इसी जगह पर ये डटे हुए हैं, पक्के डटे हुए हैं। तो मैं भी आज डटा हुआ हूँ 1 घंटे से। पहले मैंने चाय पी दूध वाली, और 5वीं चाय मैं पी रहा हूँ ब्लैक टी। और ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं जोशी जी। देखिए, दूध के 4 पैकेट ले आए, 3 पैकेट, एक पहले से पड़ा। तो ये दिन भर जो है सेवा करेंगे, ये भी एक सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 60 साल से ऊपर वालों को एक सलाह देता हूँ, ज़्यादा चाय हो जाए तो आपको ब्लैक टी का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ब्लैक टी बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं करती, क्योंकि चाय एक नशा है। और पहाड़ में, उत्तराखंड में बिना चाय के हम लोग रह नहीं पाते। उठते ही हमको चाय चाहिए, 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, 6 बजे उठते चाय चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। यूट्यूब में बने रहिए।